Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty, the most merciful, the beneficent. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing well. Today we are going to start lecture number 16 of class 9th, chapter number 3, subject biology. And this lecture is prepared by Usman Mehboob. Dear students, as you remember that in our last chapters we studied about introduction to biology and solving our biological problems. And today we will discuss biodiversity. That what is biodiversity and what are the importance of biodiversity. And also we will discuss about the classification, that basis of classification, aims of classification and principles of classification. So let's start from biodiversity. अगर हम बायोडाइवर्सिटी के मीनिंग की बात करें, ठीक है, कि बायोडाइवर्सिटी जो है बेसिकली ये जो वर्ड है बायोडाइवर्सिटी ये डिराइव हुआ है टू ग्रीक वर्ड से, ठीक है, टू ग्रीक वर्ड से। अब ये जो बायो है, बायोडाइवर्सिटी के अंदर अगर इस वर्ड को हम ब्रेक करें, ठीक है, ये जो बायो लिखा है तो बायो मीन लाइफ। जिस तरह हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इसकी डेफिनेशन के अंदर बायोलॉजी के कि बायो मीन लाइफ, ठीक है। फिर जो आगे लफ्ज़ है डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब है वेरिएशन, वेरिएबिलिटी इन स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कि जब डिफरेंट स्पीशीज के अंदर वेरिएशंस होंगी, ठीक है, या वेराइटी विद इन स्पीशी और एमंग अ स्पीशी, ठीक है, कि जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज इस अर्थ के ऊपर डिफरेंट हैबिटेट के अंदर रहेंगी, ठीक है, और उनकी लाइफ इस अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करेगी, ये क्या कहलाएगा, बायोडाइवर्सिटी। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि हमें फर्दर क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हमें जिस तरह के हमने बताया कि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ कि द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स सच एज, अब मैंने बात की थी कि स्पीशीज की, अब स्पीशीज किस किस की, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हम बात करें प्लांट्स की, प्लांट्स तो सब जानते हैं ना, फिर एनिमल्स की और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, कि जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज इन प्लांट्स की, एनिमल्स की और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट इको सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करेंगी इस वर्ल्ड के अंदर, इस यूनिवर्स में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। अगर हम इसको सादा लफ्ज़ों में बोलें कि प्लांट्स की मुख्तलिफ स्पीशीज़, देखा होगा कि आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स इस दुनिया में है, आपके घरों के अंदर भी, आप बाहर भी निकले तो देखिए मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स हैं। फिर जो एनिमल्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स हैं, डोंकी, डॉग, ठीक है, और इसके अलावा फिर ह्यूमंस है, फिर डिफरेंट अदर एनिमल्स हैं आपने देखे होंगे, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ठीक है, इस तरह के ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट इकोसिस्टम के अंदर रहते हैं इस वर्ल्ड में। देखा क्या, कनाडा के अंदर और टाइप्स के एनिमल्स हैं यही एनिमल्स, इनकी जो वेराइटीज, जिनकी जो इनकी स्पीशीज वो डिफरेंट है, ठीक है ना। फिर अगर हम बात करें अफ्रीका के अंदर, तो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है ना। तो जब ये डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रोऑर्गेनिज्म डिफरेंट इकोसिस्टम के अंदर रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना, कि लाइफ के अंदर वेरिएशन, लाइफ के अंदर चेंजेस, ठीक है। अब अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें बायोडाइवर्सिटी की, ठीक है, कि देयर आर 2 मिलियन ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव बीन आइडेंटिफाइड। साइंटिस्ट ने अभी तक 2 मिलियन ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया है, ठीक है ना। अब इन 2 मिलियन जो ऑर्गेनिज्म है, इनमें से 1.5 मिलियन जो है वो क्या है, एनिमल्स हैं, ठीक है, और 0.5 मिलियन जो क्या है वो प्लांट्स हैं, ठीक है ना। कि इन जो 2 मिलियन ऑर्गेनिज्म जिनको साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया है, अभी तक आइडेंटिफाई किया है, इनमें 1.5 मिलियन जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनिमल्स के हैं और 0.5 किसके हैं, प्लांट्स के हैं, ठीक है। फिर अगर हम पाकिस्तान की बात करें, ये तो पूरी वर्ल्ड की हमने बात की कि पूरी वर्ल्ड के अंदर जो अभी तक आइडेंटिफिकेशन हुई है एनिमल्स की, अभी तक जो रिसर्चेज आई हैं उनमें जो टोटल 2 मिलियन है, ये पूरी वर्ल्ड की। अगर हम पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान के अंदर देयर आर अबाउट 6,000 काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड 23,000 टाइप्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर अभी तक 23,000 टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो हैं वो आइडेंटिफाइड हो चुके हैं, ठीक है, डिफरेंट रिसर्चेस की बेस पे, और 6,000 काइंड्स ऑफ प्लांट्स अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं, ठीक है। फिर
अब ये एस्टिमेशन, अब एक वर्ड लिखा है कि बायोलॉजिस्ट एस्टिमेटेड दैट टुडे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में कंसिस्ट ऑफ मोर देन 100 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे जिस तरह वर्ड लिखा है कि एस्टिमेटेड, ठीक है, कि जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया है, एक प्रेडिक्शन की है, ठीक है, एक एक अंदाज़ा पेश किया है कि जो पूरी दुनिया है, पूरा जो ग्लोब है, ठीक है ना, इसमें तकरीबन 100 मिलियन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। अभी तक ये उन्होंने एग्जैक्ट रिसर्च पेश नहीं की, उन्होंने सिर्फ ये अंदाज़ा लगाया, एस्टिमेट किया है कि इस पूरी यूनिवर्स के अंदर 100 मिलियन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, एल्टीट्यूड एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल। फिर जिस तरह हमने बात की कि डिफरेंट इस वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें डिफरेंट स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की। अब ये जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं प्लांट की, एनिमल की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये क्यों हैं, डिफरेंट क्यों हैं? तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है बेसिकली ये उस एरिया के किस चीज़ पे बेस्ट करती है जिसकी वजह से इनके अंदर डिफरेंस आता है, ठीक है। हर एरिया का उस क्लाइमेट, एल्टीट्यूड और कंपोजिशन ऑफ साइल उस एरिया के स्पीशीज़ को डिफरेंट बनाती है दूसरे एरिया की स्पीशीज़ से, ठीक है ना। कि बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेट, ये आप याद रखें, क्लाइमेट पे, ठीक है, वहाँ पे जो क्लाइमेट किस तरह है, वहाँ का टेम्परेचर किस तरह है, फिर एल्टीट्यूड पे उसकी, और कंपोजिशन ऑफ सॉइल पे कि वहाँ की सॉइल कैसी है, सैंडी सॉइल है, क्लेई सॉइल है, सैंडी क्लाई है, ठीक है ना, इस पर डिपेंड करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी कि बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया डिपेंड्स अपॉन किस पे, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल, ठीक है। फिर ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अर्थ हैव रिचर बायोडाइवर्सिटी वाइल पोलर रीजन हैव फ्यूअर स्पीशीज, ठीक है। ये जो बात लिखी है कि जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं इस वर्ल्ड के अंदर, वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा टाइप्स की डिफरेंट स्पीशीज़ मौजूद हैं एज़ कम्पेयर टू द पोलर एरिया, ठीक है, पोलर रीजन। क्योंकि पोलर रीजन के अंदर क्यों कम स्पीशीज़ हैं, फ्यूअर मतलब कम क्यों हैं, ठीक है। अब बात यह है कि हम जो ये रीजन हैं इसको हम तीन पॉइंट पर डिवाइड करेंगे। एक होता है ट्रॉपिकल, एक होता है सब ट्रॉपिकल, एक होता है टेम्परेट, ठीक है। अब ट्रॉपिकल एरिया, यहाँ पे मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, ये जो ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल एरियाज वो एरियाज होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, जहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री से अबव होता है, ठीक है, वहाँ पे बारिशें भी ज़्यादा होती हैं और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जिस जगह का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जहाँ पे बारिशें भी ज़्यादा होंगी, ठीक है, तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे स्पीशीज़ भी ज़्यादा होगी क्योंकि पानी मौजूद है, टेम्परेचर ज़्यादा है, मुख्तलिफ स्पीशीज़ उग रही हैं, प्लांट्स की, एनिमल्स वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जिस तरह के अफ्रीका के कुछ इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल एरियाज हैं, अब आपको पता है कि अफ्रीका के जंगलों में स्पीशीज़ भी ज़्यादा हैं, प्लांट्स की भी, एनिमल्स की भी, ठीक है। फिर सब ट्रॉपिकल जो है वो मॉडरेट को कहते हैं, मीडियम टेम्परेचर, वहाँ पे थोड़ा बराबर है। फिर हम बात करें पोलर रीजन की, पोलर रीजन जो आता है वो टेम्परेट रीजन के अंदर आता है, वो ठंडे इलाके, ठीक है। और ठंडे इलाकों में क्या है कि स्पीशीज़ कम होती हैं, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की। तो इस बात का ये मतलब हुआ कि वो इलाके जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, जहाँ जो ट्रॉपिकल इलाके हैं वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, और जो पोलर रीजन्स के अंदर इलाके आते हैं वहाँ पर क्या है, स्पीशीज़ कम है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, अल्लाह हैज़ क्रिएटेड एवरीथिंग विच इज़ इम्पोर्टेंस, ठीक है, हर चीज़ जो अल्लाह ने बनाई है उसकी एक इम्पोर्टेंस है। बगैर फ़ायदे के अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ नहीं बनाई। हर चीज़ जो है अल्लाह ताला ने इसलिए बनाई है कि वो चीज़ इंसान को फ़ायदा दे, वो चीज़ दूसरी स्पीशीज़ को क्या दे, फ़ायदा दे। फिर सबसे पहले पॉइंट की हम बात करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड्स फॉर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब एक जहन में सवाल आता है कि बायोडाइवर्सिटी किस तरह ह्यूमन बींग को फूड प्रोवाइड करेंगे। जिस तरह मैंने बताया कि बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वेरिएशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है। अब लाइफ किस चीज़ की और डिफरेंट स्पीशीज़ क्या है, मैंने बताया था कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें प्लांट्स की तो देखें कि प्लांट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं, मेज़, वीट, सोरगम, ठीक है, डिफरेंट फ्रूट्स हैं, आपने मैंगो खाया होगा, एप्पल, ठीक है, बनाना। अब ये सारे क्या, ये सारे प्लांट से आते हैं, ठीक है ना। तो बायोडाइवर्सिटी की ये डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, देखो मैंगो की अपनी स्पीशी है, एप्पल की अपनी है,
फिर बनाना की अपनी है, वीट की अपनी है, मैस की अपनी है, sorghum की अपनी है, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्पीशीज हैं प्लांट्स की, तो ये क्या कर रही है, ह्यूमन बीइंग को फूड प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमन बीइंग इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, ठीक है। सबसे पहले हमने डिफरेंट क्रॉप्स की बात की। फिर मीट की बात करें कि हम मीट कहाँ से लेते हैं, ठीक है। मीट हम लेते हैं डिफरेंट एनिमल से, जिस तरह हम गोट वगैरह से ले लेते हैं, शीप्स के, काउ से, बफेलो से, ठीक है ना, ऑक्स से, फिर कैमल वगैरह से। तो ये सारा मीट क्या कहाँ से आता है, ये भी बायोडाइवर्सिटी आता है। जिस तरह फिर ये काउ की अपनी स्पीशी है, एनी जिसमें डॉग सॉरी कैमल की अपनी स्पीशी है, और डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज है इसमें एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ठीक है। फिर एग्स हम लेते हैं, वो भी एनिमल एग्स इससे उससे लेते हैं, ठीक है, हैन वगैरह से, तो मिल्क वगैरह। तो ये क्या है कि डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी की जो स्पीशीज़ हैं ये ह्यूमन बीइंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये ह्यूमन बीइंग को क्या कर रही हैं, फूड प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है ना, फूड प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। फिर हम बात करें नेक्स्ट की कि प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने बताया कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर हमारे पास एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि किस तरह बायोडाइवर्सिटी हमें मेडिसिन प्रोवाइड्स करती है, हमें ड्रग्स प्रोवाइड्स करती है, हमारी हेल्थ के लिए किस तरह बेनिफिशियल है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी प्ले अ वाइटल रोल इन ह्यूमन एंड एनिमल्स हेल्थ, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमारी हेल्थ कंसिस्टेंट रहती है, ठीक है। बात करें किस तरह के जो डिफरेंट टाइप की वैक्सीनेशन है, टैबलेट्स हैं, मेडिसिन हैं, सिरप्स हैं, इनके पीछे डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी का हाथ है। किस तरह, अब देखें कि अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई यूज्ड एज मेडिसिन एंड एसेंशियल विटामिन, ठीक है। किस तरह के हम प्लांट से मेडिसिन लेते हैं, एनिमल से लेते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, ठीक है। अब आगे इसको डिस्कस किया गया है। अगर हम सबसे पहले अगर मैं एनिमल की बात करूं डियर स्टूडेंट्स, तो एनिमल्स से हम क्या लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन लेते हैं, एनिमल से हम प्रोटीन्स लेते हैं, एनिमल से हम इम्पॉर्टेंट टाइप्स के केमिकल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं उनसे। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे जो ह्यूमन बींग है, शुगर के मरीज जो हैं, ठीक है। अब ये जो शुगर के लिए जो हम इंसुलिन जो लेते हैं, ये इंसुलिन हम किससे लेते हैं, एनिमल से। तो एनिमल से हम अपने लिए मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है। फिर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से हैं, किस तरह लेते हैं, ड्रग्स सच एज स्ट्रेप्टोमायोसिन एंड एरिथ्रोमायोसिन आर डिराइव्ड फ्रॉम फंजाई, ठीक है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं, उनमें एक ड्रग का नाम है स्ट्रेप्टोमायोसिन, दूसरी एरिथ्रोमायोसिन। ये हम किससे लेते हैं, ये हम फंजाई से लेते हैं। तो ये भी ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है, एज ए मेडिसिन काम कर रही है। फिर अगर हम बात करें कैफीन की, मॉर्फिन एंड क्यूनिन, ये हम प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं, ठीक है, जो हम प्लांट से लेते हैं और एनिमल ह्यूमन की हेल्थ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ठीक है कि बायोडाइवर्सिटी का ये भी रोल है कि डिफरेंट एनिमल्स, प्लांट्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इसके अलावा वो ह्यूमन को ड्रग्स भी प्रोवाइड करें। एक तो हमें फूड प्रोवाइड कर रहे थे ना, दूसरा ये जो प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये हमें मेडिसिन भी दे रहे हैं, ठीक है। इससे हम डिफरेंट मेडिसिन भी हम लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब हमें खुराक भी मिल चुकी है, हमें मेडिसिन भी हम ले चुके हैं। अब हमें इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट से अगर हम बायोडाइवर्सिटी को देखें कि किस तरह ये प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट के अंदर ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें, बायोडाइवर्सिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, ठीक है, कि प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल्स में इनका कैसा एक इम्पॉर्टेंट रोल है, अब हम डिस्कस करते हैं। मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स की हम बात करें, ठीक है, देखें कि हम फर्नीचर्स वगैरह लेते हैं, जो प्लांट्स के बड़े बड़े दरख्त होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, जो बड़े दरख्त हैं, इससे हम इनकी लकड़ियाँ काटते हैं, इनको डिफरेंट फर्नीचर्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल्स में। फिर इनके से घर बनते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें फाइबर्स की, तो डिफरेंट प्लांट्स ऐसे हैं जिससे हम फाइबर एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। वही फाइबर हम अपने कॉर्पेट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, हम अपने बैग्स में यूज़ करते हैं, हम अपने क्लॉथ्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें डाइस की, फिर यही प्लांट से हम डाइस भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, इनसे रेजन्स लेते हैं, गम्स लेते हैं, फिर डिफरेंट रबर्स इनसे एक्सट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। और जो मेन चीज़ है ऑयल, देखा सीसम ऑयल आता है, जो सनफ्लावर है उससे हम ऑयल लेते हैं, ठीक है। कॉटन का जो हम ऑयल, जो कॉटन का प्लांट है, एक तो उससे हम कॉटन लेते हैं, दूसरा उसकी सीड से उससे हम ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो जिनकी इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स है, हम वो भी इनसे ले रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ द इंडस्ट्रियल मटेरियल डिराइव फ्रॉम प्लांट्स, फिर प्लांट से भी कुछ हम इंडस्ट्रियल मटेरियल अपने लिए यूटिलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद इकोसिस्टम,
ये इम्पोर्टेंट है कि किस तरह एक बायोडाइवर्सिटी हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन कर रही है। ठीक है, इकोसिस्टम हम बात करें तो इकोसिस्टम में ये है कि एक साइकिल है कि किस तरह एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर रहा है, फिर दूसरा ऑर्गेनिज्म तीसरे को कंज्यूम कर रहा है, और ये एक साइकिल चल रहा है। ठीक है, वाटर की यूटिलाइजेशन किस तरह है, एनिमल की यूटिलाइजेशन किस तरह है, प्लांट्स की किस तरह है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, ह्यूमन बींग का क्या रोल है। तो ये सारे सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, एक इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है, जिससे हमारा बायोडाइवर्सिटी भी इससे पॉजिटिवली इफेक्ट होती रहती है और नेगेटिवली। ठीक है, अब ये बात है कि क्या रिलेशन है बायोडाइवर्सिटी का इकोसिस्टम के साथ, कि किस तरह हमारी बायोडाइवर्सिटी इस इकोसिस्टम को मेंटेन करने में काम करती है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। अब हम बात करें कि किस तरह ये हमारे इस इकोसिस्टम को मेंटेन करती है। ठीक है, इट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइड फर्टाइल सॉइल। ठीक है, कि बायोडाइवर्सिटी एक तो न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग में काम करती है, दूसरा फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड करती है। मैं आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं कि किस तरह इसको हम डिस्कस करेंगे, देखें कि हमारी इस बायोडाइवर्सिटी के अंदर मैंने बताया था प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। ठीक है, अब ये जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट को लेते हैं, वाटर को लेते हैं, प्लस न्यूट्रिएंट्स लेते हैं सॉइल से। ठीक है, फिर इन प्लांट्स को एनिमल भी खाते हैं, ह्यूमन बीइंग भी खाते हैं। ठीक है, फिर ये जो प्लांट डेड हो जाता है, या एनिमल को फिर आगे ह्यूमन बीइंग खाएं, और जब ह्यूमन बीइंग डेड हो जाता है तो इन ह्यूमन बीइंग जो है या जो प्लांट जो डेड हो गया है, ठीक है, इसकी जो बॉडी है इसकी डिग्रेडेशन होती है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स क्या करते हैं, ह्यूमन डेड बॉडी को या प्लांट्स की डेड बॉडी को दोबारा डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, डिकम्पोज करने के बाद डिफरेंट मिनरल्स और न्यूट्रिएंट बना के सॉइल के अंदर छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, सॉइल दोबारा फर्टाइल हो जाती है, और उस सॉइल से फिर प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, फिर प्लांट बड़ा होता है, फिर प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, फिर या ह्यूमन बीइंग खाते हैं, फिर एनिमल्स को ह्यूमन खाते हैं, तो फिर वो एक साइकिल चलता रहता है। तो ये है कि बायोडाइवर्सिटी जो है अपना एक अहम किरदार अदा कर रही है किसमें, मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंस का जो टॉपिक है ये ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कि क्लासिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, कि किस तरह बायोडाइवर्सिटी के जो डिफरेंट स्पीशीज़ को क्लासीफाई किया गया डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, फिर इसकी एम्स क्या है और क्या है। ठीक है, आज का ये टॉपिक यहाँ तक ही था। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो काइंडली अपने कॉलेज के साथ कंसर्न करें, या फिर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।